तो हेलो गाइस, तो गाइस ये हमारे सेट ड्रामे की एपिसोड 52। तो बाकी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। जैसे आपको पता है कि गाइस 16 गाइस छूट चुकी है, तो गाइस अब गाइस अपना बदला लेकर ही गाइस वो वापस जाएगी। आप गाइस टेंशन ना लो, अब जो बदला मुकम्मल होगा गाइस वो फिर जाएगी, तो मजा आने वाला गाइस नेक्स्ट एपिसोड में। तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो। चलो गाइस चलते हैं 52 एपिसोड देखने। चलो यार नजमा, इन कपड़ों को अलमारी में रख दीजिए। सबा बीबी, कितने खूबसूरत जोड़े। अच्छा बस जल्दी जल्दी करो ना, मुझे तुमसे और भी बड़े काम कराने हैं। सबा बीबी, मुझे इस घर में कोई गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़? जब मैं लॉन में तौलिया फैलाने गई थी तो राशिद साहब और साजिद साहब आपस में किटमिट कर रहे थे। मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, बस इतना पता है दोनों के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। कोई बात जरूर है। अच्छा खैर, तुम ज्यादा बातें मत किया करो खामखा की। जाओ जाके अपना काम करो, जाओ। इमरजेंसी है, ऑपरेशन करना होगा।
अंदाजा दे तुमने आज क्या हरकत करी है। तुम्हारी गफलत की वजह से एक नॉर्मल डिलीवरी केस ऑपरेशन केस बन गया। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर, लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। उस औरत की जान भी जा सकती थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं तुम्हारा। एक तो तुम बीमार रहती हो, ऊपर से तुम्हारा दिमाग भी पता नहीं कहाँ होता है। दिल तो चाहता है तुम्हें जॉब से निकाल दूं, पर तुम्हें कुछ दिनों की लीव दे रही हूँ। जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाए तो अस्पताल आ जाना। शम्स ने तो बड़ा पक्का अमल किया था, फिर ये सब कैसे हो गया? कुछ औबाश लड़कों ने उसके घर का ताला तोड़कर उसके घर में पनाह ले ली थी और अब उन चारों की मौत हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? कैसे बचेंगे? अब हमें पहले से ज्यादा एहतियात करनी होगी। शम्स ने जो चीजें दी हैं वो बाकायदगी से इस्तेमाल करनी होगी और नमाज की पाबंदी करनी होगी। और तुम ये सारी बातें शहला को समझा देना। लेकिन वो बेचारी तो बहुत खौफजदा हो जाएगी ये सब जानकर। मैं तो मुतमईन हो गई थी कि शायद ये मुसीबत टल चुकी है। उस मखलूक के हाथों मेरी मौत कैसे लिखी होगी? तो ऐसा कर, तू ही मुझे मार दे। कम से कम मौत आसान तो होगी ना। मतलब वो मेरा वहम नहीं था माँ। कैसा वहम? कैसा वहम? इस आसेब ने ना मेरे घर में भी अपने पंजे गाड़ लिए माँ। अगले
तुम्हारी मौत मेरी होगी। तुमने तो वो ख्वाब भी देखा था, ताबूत में अल्लाह मत दोहराओ शम्स कोशिश कर रहे ना मामले को सुलझाने की। हिम्मत ना हार बेटी, कुछ नहीं होगा मुझसे, कुछ नहीं होगा। वो अब सिर्फ हमारी कब्रों में ना फातिहा पड़ेगा। अरीशा बीबी, ये कपड़े भी उठा लूं? अम्मी के कपड़े देने को दिल तो नहीं चाहता, पर ये गरीबों में बांट दो, अम्मी की रूह को सवाब मिलेगा। बाहर देखना कौन आया? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो राशा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ मैं। शम्स का अमल ज़ाया हो गया। माय गॉड, फिर अब पता नहीं। मैं हार गया। मेरे पास अब बताने को कुछ भी नहीं है। बहुत खुश हूँ। याद रखना, जब तुम पाकिस्तान आओगे ना, मुझसे मिले बगैर नहीं जाओगे। हाँ हाँ, जैसे ही तुम्हारा पार्सल रिसीव होगा आई विल इन्फॉर्म यू। बाय। किससे बातें हो रही थी भाई? मेरा कॉलेज फेलो था, याद है तुम्हें? अक्सर तुमसे रयान का जिक्र करती थी। तुम अभी तक उससे इन टच हो? शादी के बाद लड़कों से दोस्ती ठीक नहीं समझी जाती। अल्लाह, तुम्हारे दिमाग में ये सोचे आती कहाँ से हैं? भाई मेरा तो मानना ये है कि शादी के बाद सिर्फ शौहर ही सब कुछ होता है। बेशक होता है, लेकिन शादी का मतलब ये तो नहीं कि इंसान दूसरे सारे रिश्ते छोड़ दे। हर रिश्ते का एक दायरा होता है, कुछ हुदूद होती है जिनको मद्देनजर रखते हुए हर रिश्ता निभाया जा सकता है। लड़कों से दोस्ती भी, भला दोस्ती जैसे रिश्ते में क्या बुराई हो सकती है? ये रिश्ता तो प्योर होता है। और दोस्ती का ये मतलब तो नहीं कि लड़का और लड़की के दरमियान कोई अफेयर हो। शायद तुम ठीक कहती, लेकिन क्या करेगा ना, लोग पसंद नहीं करते, बातें बनाते हैं। लोगों का तो काम है बातें बनाना। अब इस घर में तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, तुम्हारे बारे में भी बातें बनाई जाती। तो क्या लोगों के बातें बनाने से तुम बुरी हो गई? नहीं ना, तुम्हारे अंदर की खूबियों का मुझे पता है। इंसान को ना अपना नजरिया पॉजिटिव रखना चाहिए। लोगों का क्या है? शायद तुम ठीक कह रही हो। एनीवे, खाने में क्या क्या बनाने का इरादा है? मैंने सोचा आज कुछ स्पेशल बना दूं। सब लोग बहुत अपसेट हैं। तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। जरूर, सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है, मुझे पता, बल्कि काम करती हूँ, डिजर्ट आज मैं बनाती हूँ। श्योर।
जो कोई भी हो, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मैं तो खुद उस बच्चे को उसके असल घर तक पहुंचाना चाहती हूँ। मेरी नियत में कोई खोट नहीं। मैं तो दिलो जान से इस बात की कोशिश कर रही हूँ कहीं उनकी की हुई गलतियों की सजा हमें मत दो। मुझे और मेरे बच्चों को मत दो। हमें मत डराओ, मत डराओ हमें। शम्स, और कितना वक्त लगेगा? अभी कुछ नहीं कह सकते। क्या मतलब कुछ नहीं कह सकते? हमारे लिए एक एक मिनट बहुत भारी है। जानता हूं मेरी अपनी जान को भी खतरा है, लेकिन कोई भी अमल पलक झपकते नहीं हो जाता। दिन, तारीख, वक्त सब कुछ देखना पड़ता है। शम्स, कुछ ऐसा करो कि अब ये रूह दोबारा इस घर में दाखिल न हो पाए। मैंने स्टोरी पर दम कर दिया है। इसे घर के हर कोने में बांध दो। लॉन में भी हिसार किया जा सकता है, लेकिन उसका असर ज्यादा देर रह नहीं सकता, इसलिए वहां खतरा है। इसे पहन लो, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। छल्ले अपने तमाम घर वालों को कहना कि पहन ले। शैला को भी दे देना। हालांकि इनकी जरूरत तमाम घर वालों को नहीं है, फिर भी सबको पहना दोगे तो बेहतर है। शायद अब इनकी जरूरत सबको है शम्स। नहीं, सिर्फ चंद को। शम्स, तुम ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? कभी कभार मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। जो छुपा हुआ है उसे छुपा ही रहने दो। जो छुपा रहा हूं वो तुम सुन नहीं सकते। मान टूटने का गम मौत के गम के बराबर है। बांध तो कब का टूट चुका है। नहीं, अभी तो कुछ नहीं टूटा राशिद। वक्त आने पर बहुत कुछ टूटना बाकी है। शम्स, मेरी स्वालिया, मेरी मोहब्बत, मेरी स्वालिया ने मुझ पर अटैक किया, मुझ पर। मेरे सर पर गमला मारकर मुझे खत्म करना चाहा। मेरी गाड़ी में हैबतनाक गुड़िया रखकर मुझे मजीद खौफ और हैरात में मुब्तला करना चाहती।
सकता। तुम्हें मानना होगा शख्स, मानना पड़ेगा। जितना मैंने इस केस को समझा है, सवालिया ऐसा कर ही नहीं सकती। और अगर तुम्हारी ये बात सही निकली तो मैं ये काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अच्छा, तुमने वो छल्ला पहन लिया है ना जो मैंने साजिद के हाथ भिजवाया था? हाँ माँ, पहन तो लिया मैंने। जख्म मैं जानती हूँ कि कोई फर्क तो इससे पड़ना है नहीं। वो मखलूक बहुत खतरनाक है। अरे बेटा, हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। और फिर शम्स ने खास तौर पे ताकीद की है कि वो छल्ला हरगिज़ नहीं उतारना। अच्छा शैला, एक बात तो बताओ, तुम्हें ये अरीशा कैसी लगती है? हाँ, बुरी तो नहीं है ना, ठीक ही है। रात को मेरे जहन में एक बात आई है। कौन सी बात? मैंने सोच लिया है कि मैं इस सभा को फारिग करके ना अपने राशिद की शादी अरीशा से कर दूंगी। अम्मा, आप भी ना कमाल करती हैं। यहाँ हम सब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम राशिद भाई की शादी की बात कर रही हो। अरे बेटा, जरा सोचो, अकेली लड़की, इतनी बड़ी जायदाद की वारिस और ऊपर से डॉक्टर, भला ऐसा रिश्ता मिलेगा अपने राशिद को कभी? है हाँ वैसे अम्मा, सोचा जा सकता है इस बात पर, है ना? ठीक है ठीक है, चलो फिर ठीक है, बात करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
जितनी भी घास है ना इसे बराबर कर देना, ठीक है? और ये जो जले हुए पौधे हैं ना जितने भी, इनकी जगह नए पौधे लगा देना। जी अच्छा, मैं कर दूंगा। हम जरा अरीशा की तरफ जा रहे हैं। क्यों, खैरियत तो है? ऐसे ही हाल अहवाल पूछने, गम में है ना बेचारी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं राशिद को फोन कर देता हूँ, वो तुम्हें छोड़ाएगा। अरे नहीं नहीं, रहने दें, हम टैक्सी में चले जाएंगे। चलो ठीक है। चलो फिर। हाँ, मैंने आपको चंद दिनों की लीव दी थी, मगर आपने तो एक दिन बाद ही ज्वाइन कर लिया। जी, मेरे कुछ मसाइल हैं जो घर बैठ के हल नहीं हो सकते, लेकिन आप बेफिक्र रहें, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आइंदा गफलत का अंजाम आप अच्छी तरह से जानते हैं। जी। पेशेंट को अंदर भेजिए। साहब, क्यों अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाला? आप ये अमलियात छोड़ क्यों नहीं देते? जान से बढ़कर तो कुछ नहीं। वो तो शुक्र है मेरे रब का कि मैंने आपको बेहोश होते हुए देख लिया। मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, तो मेरी फिक्र मत करो। इंसानी जिस्म में घुसकर उसे तंग करना रूहों का पुराना हरबा है। हैरानगी तो मुझे इस बात पर है कि इस रूह ने अमल के दौरान मुझ पर हमला क्यों करती। इसीलिए तो कह रहा हूँ साहब, छोड़ दीजिए ये काम। इस दफा का केस आपका काफी मुश्किल लगता है मुझे। ऐसा कौन सा अमल है जिसका रिजल्ट 100% हो? मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। अरे यार जल्दी कर लो यार, मैं ऑफिस से सारा काम छोड़ के आया हूँ तुम्हारे लिए। जी आ रही हूँ, नजमा को काम तो बता दूँ। किस बात की हो रही है? ठीक है, जब गोश्त गल जाए तो उसमें गरम मसाला पाउडर डालना, ध्यान से कि गोश्त जल नहीं जाए। बिल्कुल ठीक है। मैं जो आपके इंतजार में जल भून रहा हूँ उसकी आपको कोई फिक्र नहीं। आपको गोश्त की पड़ी हुई है। 6 बजे का अपॉइंटमेंट, हम लेट हो रहे हैं। अच्छा ना, आ रही हूँ, इसको काम नहीं बताऊँ? अब एक मिनट, अम्मी और अब्बू को चाय भी दे देना। हाँ, 1 साल के और राशन लिस्ट दे दो, फिर चलो लेट हो रहे हैं। अच्छा ना, चल रही हूँ। चलो। गाड़ी की चाबी कहाँ गई? कहाँ रखी थी आपने? अरे यही रखी थी अभी। कहाँ चली? इनको कहीं जाना था तो हमें बता देती, हम ड्रॉप कर देते। आप टेंशन नहीं लें, मैं डॉक्टर से कल का अपॉइंटमेंट ले लूँगी। जी नहीं, हम आज ही जाएंगे टैक्सी में। चलो।
सबा भाभी ने किसी को कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। मोबाइल भी घर पे छोड़ गई। साजिद, तुम जानते हो उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। भाई मैं कैसे रोकता उनको? जब तक मैं बाहर पहुंचा वो गाड़ी लेके निकल चुकी थी। क्या बेवकूफी है, 2 घंटे हो गए उसे निकले हुए और अब मुझे फोन कर रहे हो। भाई मैं खुद अभी घर आया हूँ, मैं खाना को लेके अस्पताल गया हुआ था। कम से कम मुझे फोन करके बता देते कि सबा चली गई है। अब कहाँ ढूंढूं मैं उसे? जी हेलो, जी राशिद बात कर रहा हूँ। कौन से हॉस्पिटल? ठीक है मैं आता हूँ। जैसे वही हॉस्पिटल जहाँ पे इसकी बच्ची बदली की गई है। मुझे ये चोट कैसे आई? गाड़ी कौन चला रहा था? बीबी, आप बार बार यही सवाल क्यों दोहरा रही हैं कि गाड़ी कौन चला रहा था, मैं यहाँ कैसे आई? कितनी बार तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप हमारे पास गाड़ी खुद ड्राइव करके आई हैं। आपकी गाड़ी एक फुटपाथ से टकरा गई थी। वो तो शुक्र अदा करें कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, आपको मामूली चोटें आई हैं। पता नहीं ये सब कैसे हुआ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। आपकी बातें सुनकर तो हमें लग रहा था कि आपको अपने शौहर का मोबाइल नंबर भी याद नहीं होगा, लेकिन शुक्र है कि आपने हमें वो बता दिया। वो बस आते ही होंगे। अस्पताल में कोई भी मेरी बात का यकीन करने को तैयार नहीं कि मेरे साथ धोखा हुआ। हमीदा की साजिश को कैसे मैं नाकाम करूं? जिसका कोई नहीं होता ना, उसका अल्लाह होता है। तू अपना मामला बस अल्लाह पे छोड़ दे। और फिर सच तो ये, तेरे पास कोई सबूत भी नहीं है कि तू हकीकत बता सके। ये रोज रोज अस्पताल के चक्कर लगाना छोड़, अल्लाह से दुआ कर, बस सब ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर ने आपको पेन किलर लिख कर दिए, लेकिन जब दर्द हो तभी खाइएगा। अलबत्ता इसमें एक लोशन का नाम लिखा हुआ है, वो आपने बाकायदगी से लगाना है। ये सामने स्टोर से ही मिल जाएगा। जी। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा चोट तो नहीं है तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस बाजू पर आई है हल्की सी। आप इनके? मेरे हस्बैंड है। चलें। शुक्र है कि इन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई। मैंने इन्हें मेडिसिन समझा दी है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछना चाह रही थी। पूछिए। मैंने आपकी मिसेस का केस डील किया था, क्या नाम था उनका? स्वाले। जी जी, कैसी हैं वो? ठीक है? उनकी डेथ हो चुकी है। ओह, आई एम सो सॉरी। इट्स ऑल राइट। राशिद चले।